नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो सदा जवान रहने के लिए योग क्लास। आज मैं आपको 5 आसन बताऊंगा और 5 आसन करवाऊंगा, उनके फायदे बताऊंगा। अगर आप समय निकाल के सिर्फ ये 5 आसन कर लीजिए, आप सदा जवान रहोगे, आप सदा स्वस्थ रहोगे। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, आपकी कमर आगे की ओर नहीं झुकेगी, आपका पाचन ठीक रहेगा, आपके पैर मजबूत रहेंगे, आपका सारा शरीर फिट रहेगा सिर्फ 5 आसनों से। ये 5 आसन आप कर पाओगे और बिल्कुल सरल आसन है। तो आइए, पहला आसन हम करते हैं अर्धलासन। ये अर्धलासन भी आसानी से कर सकते हैं। ये हम दीवार का सहारा लेके करेंगे। इसके मैं फायदे बताऊंगा, पहले मैं करके बताता हूँ, फिर मैं इसके फायदे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एक हिस्सा दीवार की तरफ पेड़ का करना है या मैट का करना है, और इस प्रकार से लेट के शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाना है। आपके नितंब भी दीवार के टच हो जाए, ये ध्यान देंगे। ठीक है, और पूरे पैर दीवार पे सटे हुए हो, आपकी कमर बिल्कुल सीधी बेड पे हो या अपने योगा मैट पे हो। 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। सबसे अच्छा आसन है ये, और सबसे सरल भी है, सभी कर सकते हैं। किनको नहीं करना वो ध्यान देंगे। जो हाई बीपी वाले हैं वो इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो पहली मुद्रा ये रहेगी, बिल्कुल आप आराम से लेट जाइए। ठीक है, इस आसन की अवधि है, यानी कि समय है 2 मिनट से लेके 10 मिनट। पर पहले आप इसको 1 मिनट करेंगे। शुरुआत के 1 सप्ताह 1 मिनट करेंगे, फिर 1 सप्ताह बाद इसको 2 मिनट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आपका सप्ताह बढ़ता जाएगा, 1-1 मिनट जोड़ते जाएंगे। क्योंकि पहले दिन ज़्यादा कर लोगे तो आपको सिर दर्द होने लगेगा, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा। मैंने एक बात बताई है, आप पहले दिन इसको ज़्यादा ना करें, पहले दिन 2 मिनट से लेके 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है, करने की विधि मैंने बता दी है। आपका बेड का हिस्सा हो वो एक तरफ दीवार की तरफ हो, या फिर आप योगा मैट हॉल में कर रहे हो तो अपने योगा मैट को अपने दीवार के बराबर में लगा के इस पोजीशन में आ जाइए। ठीक है, मैंने कहा ना कि 90 डिग्री बिल्कुल आपके नितंब है, ये भी दीवार के सटे होने चाहिए। आपकी थाई, आपकी पिंडली, आपकी एडी, और पूरी कमर आराम से रिलैक्स। अब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही इसमें। और आपको लेटे लेटे क्या करना है, पंजों को आगे पीछे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके फायदे सुन लीजिए, कितने फायदे इस आसन को। आप ये करते रह सकते हैं कंटिन्यू। जब आप 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट करोगे, और कुछ नहीं तो आप फोन भी चला सकते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे भी नहीं करना चाहे तो आप फोन चला सकते हैं, नहीं आप जैसे भी इच्छा हो वैसे रह सकते हैं। आप बिना पंजे हिलाए भी रह सकते हैं। इसके फायदे, आपका चेहरा चमकेगा। जिसके कम उम्र में झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, ये आसन रोजाना करे, चेहरा चमकेगा आपके। कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते या झड़ने लग जाते, कम उम्र में जो 25 साल या 20 साल की उम्र में, तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैंने कहा एक तो चेहरा चमकेगा, दूसरा आपका पाचन मजबूत हो जाएगा, तीसरा आपके अगर वेरिकोज की समस्या है, ये भी समस्या बहुत चल रही हुई है, तो वेरिकोज की समस्या भी ठीक हो जाएगी। आपके पैरों में सूजन आता है, कई लोगों के पैरों में सूजन आता है ना, तो वो सूजन भी उतर जाएगा। देखो एक आसन के कितने फायदे, आपका चेहरा चमकेगा, आपका पाचन ठीक होगा, आपके वेरिकोज की समस्या ठीक होगी, आपके जो सूजन आता है पैरों में वो ठीक होगा, और साथ साथ पूरे शरीर को ये फायदा देगा। अगर आपका बीपी लो है, मैंने हाई वालों के लिए मना किया है, अगर आपका बीपी लो है तो आप इस पोजीशन में लेट जाइए, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, देखो एक आसन के कितने फायदे। अब आप समय निकाल के ये आसन जरूर करें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज की जो योग क्लास है सदा जवान रहने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए। तो इस आसन को बड़े आराम से हम कर सकते हैं, और ये पोजीशन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर पैर खोल के इस प्रकार से भी पैरों की मूवमेंट कर सकते हैं। ये गोल गोल घुमा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आप मोमेंट आप अपने हिसाब से कर लेना। मोमेंट की ज़्यादा वो नहीं है, मेन है आपकी पोजीशन। पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, आप चाहे तो ये करें या ना करें,
पर आप ऐसा भी करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे और फोन देखने लगेंगे। ज्यादा तो देखना मत, कभी आपको आधा घंटा हो जाए करते हुए आप इस पोजीशन में हो। मैंने कहा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक बार में ज्यादा नहीं करना है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, पहला आसन कितने फायदे बता दिए हैं, पर थोड़ी सावधानी से करना, ज्यादा कोई सावधानी भी नहीं है। पहले दिन 1 मिनट करना, 2 मिनट करना, बस 2 मिनट से ज्यादा पहले दिन आपको नहीं करना है। जिसको आदत है वो चाहे 10 मिनट कर सकता है। पहला आसन। दूसरा आसन, आप वापिस आ जाइए आराम से पैर नीचे करके, या तो आप इस प्रकार से करवट ले सकते हैं, या थोड़ा आप ऐसे सरक सकते हैं। ठीक है, और आप बैठ जाएंगे। ये पहला आसन था। दूसरा आसन है, आप आराम से लेट जाइए। एक एक आसन को समझिए, फिर करिए, उसका महत्व क्या है। अब दूसरा आसन करेंगे हम सेतुबंध आसन। अब सेतुबंध आसन में पैरों की चौड़ाई देखना, जितना हमारे शरीर का ढांचा है उतनी चौड़ाई पैरों में कर लेंगे, और हथेलियां हम ऐसे मैट पे रख लेंगे। अब ये सेतुबंध आसन, इसके फायदे सुन लीजिए, या बाद में बता दूंगा, पर मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि पहले बताएंगे तो आप कर लेंगे। सेतुबंध आसन सबसे पहले आपकी कमर को मजबूत करेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत करेगा ये, ठीक है ना, और मोटापा घटाने में ये मदद करता है, और साथ में ये कुंडली जागरण के लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। आपके गुप्त रोग है उनको दूर करता है ये सेतुबंध आसन। आपके घुटनों को मजबूत करता है, आपकी पिंडलियों को मजबूत करता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है, देखो, और इसके मैं फायदे बताऊंगा, आप देखते जाना। ये अगर आप रोजाना करोगे, करने की विधि मैं बताता हूँ। सांस भरते ऊपर उठे, अब आप इसमें मूलबंध लगाएंगे। मूलबंध मान यानी कि अपने मलमूत्र को के भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लो, तो इसका मतलब आपने मूलबंध लगा लिया। अगर आप सेतुबंध आसन में मूलबंध लगा लेंगे तो गुप्त रोगों की समस्या दूर हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपके गुप्त रोग है तो आप मूलबंध लगा के इस आसन को करें। अगर नहीं है तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत मूलबंध तो लगेगा। ठीक है, आपकी पिंडलियों के लिए, आपके घुटनों के लिए, आपकी थाई के लिए इस प्रकार से उठेंगे तो सारा वजन इस पे आएगा, तो आपकी थाई भी मजबूत होगी, आपके घुटने भी मजबूत होंगे, और साथ में ये पाचन तंत्र ये भी मजबूत होता है इससे। सिर्फ एक आसन के देखो, एक आसन के कितने कितने फायदे हैं। मैंने आसन सिर्फ 5 बताए हैं, और पांचों के कितने सारे फायदे हैं वो जोड़ लेना। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं। किसी की कमर में दर्द हो तो कर सकते हैं आसानी से, पर इसमें सावधानी एक है, किसी के हर्निया है उनको नहीं करना। ठीक है, बस सावधानी जरूर याद रखना, हर्निया वालों को ये आसन नहीं करना है। कमर दर्द वाले आसानी से कर सकते हैं, साइटिका पेन वाले कर सकते हैं, स्लिप डिस्क वाले कर सकते हैं, जिसकी नाभि डिगी हुई है वो कर सकते हैं, तो सभी में ये लाभकारी है। तो इसको आपको रोजाना 20 बार करना है। कितनी बार करोगे? 20 बार करना है। शुरुआत में कम कर सकते हो, पर 20 आपको रोजाना ये आसन करने हैं। आराम से सांस भरते ऊपर उठेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से जाएंगे, आराम से वापिस आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम 20 बार करेंगे। 2, आराम से नीचे, 3, आराम से नीचे, 4, आराम से नीचे, 5, नीचे, 6, नीचे, मेरे साथ साथ कर सकते हैं, 7, नीचे, 8, नीचे, 9, नीचे, 10, नीचे। पहले दिन आपको 10 बार करना है, यानी कि एक सप्ताह तक आपको 10 बार करना है। फिर अगले सप्ते आपको 12 बार करना है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा के 20 तक लेके जाना है। तो 20 बार इसको डेली आपको करना है। फायदे मैंने बता दिए, बहुत सारे इसके फायदे हैं। 2 आसन हो गए। नंबर 3 आसन, पवन मुक्त आसन।
ठीक है। अब पवन मुक्त आसन कितनी प्रकार से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी अपनी सावधानी याद रखना। अगर किसी की कमर में दर्द है तो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, ये ध्यान देंगे। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप अपनी गर्दन उठा सकते हैं, ये भी अच्छा आसन है। सबसे बड़ा फायदा है ये आसन पेट की सारी बीमारियां दूर करेगा। किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे और इंटरलॉक करके दोनों हाथों को इस प्रकार लगा लेंगे और नासिका टच कर देंगे इस प्रकार से। ये पूरा पवन मुक्त आसन है। अगर आपके गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है तो आपको ऐसे करना है, ये ध्यान देंगे। देखो सावधानी जरूरी है, अगर आप सावधानी नहीं करोगे, गलत करोगे तो उल्टा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जिसको पेट में दिक्कत है और कमर में भी है तो आप गर्दन नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से, पहले मैं बता रहा हूँ फिर मैं करके बताऊंगा। पेट के लिए करेंगे, आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप इस प्रकार से करेंगे। अगर आपकी कमर में या गर्दन में दर्द है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी प्रकार से बताऊंगा। हो सकता है आपकी गर्दन में दर्द हो, आपकी कमर में दर्द हो, तो आसान क्रिया यही रहेगी। तो हम 5-5 बार ये आसन करेंगे, 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से और 5 बार दोनों पैरों से। तो करिए शुरू। ऐसे सांस खाली करते हुए लाएंगे, 1 2। जिनके पेट में दिक्कत है वो नासिका टच करेंगे और मैं वैसे भी करके बताऊंगा, 3 4। ठीक है, पेट वाले ऐसा कर लेंगे। अगर किसी की कमर में गर्दन में दर्द है तो ऐसा करेंगे। अब करो शुरू, 1 2। ये ध्यान देंगे जो मैंने बातें बताई है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उनके लिए विशेष है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सभी कर सकते हैं, इसमें कोई सावधानी नहीं है, कमर वाले, गर्दन दर्द वाले। अब जिनको विशेषकर पेट की दिक्कत है, अगर आपकी नाभि डिग गई तो आपका पाचन बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आप परेशान हो जाएंगे, मतलब खाया पिया नहीं लगेगा, मुंह पे झुर्री आ जाएंगी, मुंह उदास रहेगा, फिर क्या खाएगा जवान। तो आप चाहते हैं कि आपका पेट ठीक रहे तो आप इस प्रकार से ये आसन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो हमने एक एक पैर से कर लिया। अब कर सकते हैं, क्योंकि पाचन बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी कि बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी का पाचन खराब है तो वो बेचारा परेशान ही परेशान है, उसके खाया पिया नहीं लगेगा। कोई भी अच्छी अच्छी चीजें खा लो वो उसके लगेगी नहीं। कई तो ऐसे होते खाते ही लैट्रिन में जाएंगे, खाया पिया नहीं लगता, खून कम है, मतलब बहुत बुरा हाल है पाचन को लेके। तो आप ये आसन जरूर करें। अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं तो आपका पाचन अच्छा होना जरूरी है। चेहरे पे लिपापोती करने से कोई जवान नहीं होता। तो शरीर में खाया पिया लगेगा, अंदर से रोम रोम खिल उठेगा, आपका जो ऊर्जा है, जो आपकी उमंग है वो चेहरे पे दिखेगी। हर कोई कहेगा अरे वह तो जवान है, ये तो जवान दिख रहा है। तो इस वजह से आपको ये आसन करने हैं। अभी आसन दोनों पैरों से करेंगे। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे। पहले कमर दर्द वालों के लिए करवा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 बार हमने कर लिया। अब जिनके पेट में दिक्कत है उनके लिए करो,
इस प्रकार से। तो 5 बार ये करना है। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है। ये तीसरा आसन पवन मुक्त आसन। हर एक आसन के मैं तो ये कहूँगा कि 10-10 फायदे हैं, तो ये जरूर करें। आपका पाचन अच्छा होना चाहिए और पाचन के साथ साथ आपकी कमर भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पाचन के हिसाब से भी करना है और अपनी कमर के हिसाब से भी करना है। कभी कमर तुड़वा बैठो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हो। अब हमने 3 आसन कर लिए, अब हम करेंगे चौथा आसन। आसन नंबर 4 भुजंग आसन। क्योंकि भुजंग आसन भी जरूरी है, ये पेट के लिए भी लाभकारी है, कमर के लिए लाभकारी है और भविष्य में आपकी कमर ना झुके। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है उसकी कमर पहले तो सीधा रहता है, फिर ऐसे धीरे धीरे वो झुकने लगता है। तो मैंने क्या कहा है कि सदा जवान रहने के लिए योग, तो भुजंग आसन जरूरी है। किस प्रकार से करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये पोजीशन, ठीक है। पंजे पट कर लेंगे, दोनों हाथ अपने साइड में रखेंगे और आराम से करेंगे। ये आपको डेली 10 बार करना है। सांस भरते ऊपर उठेंगे आराम से, और जितना आपसे उठा जाए उतना उठना, जबरदस्ती नहीं करना। चेहरे को ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। ये डेमो था, मैंने करके बताया है। अब हम गिनती शुरू करते हैं। 1 सांस भरते ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 5 बार किया है। आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, इसको 10 बार करना है। मतलब सामान्य जो समय होता है ना, उतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है। कमर के लिए, पेट के लिए, चेहरे के लिए और अपनी स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए। तो भुजंग आसन आपको रोजाना करना है। 4 आसन हो गए। 5वां आसन है बटरफ्लाई। अब आप सोचेंगे ये कौन सा आसन है, इससे हम कैसे जवान रहेंगे? इससे ही तो जवान रहोगे। अब देखो, पहले आप करना सीखो। ठीक है। इस प्रकार की पोजीशन में आ जाइए। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के कितने फायदे हैं मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आप मैं बता रहा हूँ। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं ये नोट कर लो। नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। रोगों के नाम बताऊं? सबसे बड़ा रोग है पेशाब की समस्या। पेशाब की समस्या महिला को भी होती है, पुरुष को भी होती है। महिलाओं को कैसे होती है? उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वो खांसते हैं वक्त या छींकते वक्त भी पेशाब की बूंदें निकल जाती है, कंट्रोल नहीं रहता पेशाब पे, तो उनके लिए लाभकारी है। पुरुष संबंधी समस्याओं के लिए, यानी कि अगर पुरुषों में भी पेशाब की समस्या है, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसको ठीक करती है ये, तो वो समस्या भी नहीं रहेगी। जो पुरुष रात को बार बार पेशाब करने उठते हैं तो बटरफ्लाई जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि शरीर में बीमारी नहीं रहनी चाहिए, तभी तो हम जवान रहेंगे। अगर एक भी बीमारी घुस गई तो हम जवान कब रहेंगे बताओ? फिर हम बीमार हो जाएंगे, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो बीमारियों को आने मत दो। सिर्फ 5 आसन है, देखो कितनी बीमारियां दूर हो जाती है। सिर्फ 5 आसन है। पेशाब संबंधी समस्या होगी, आप बटरफ्लाई करते रहिए। इसकी अवधि है 5 मिनट रोजाना। समय निकाल के, किसी भी तरह समय निकालो, इस बटरफ्लाई को आप 5 मिनट जरूर करो। पाइल्स जैसी संबंधी, जो पाइल्स संबंधी समस्या है, जैसे गुप्त रोग में ही आते हैं ये पाइल्स है, भगंदर है और जो फिशर है, 3 बीमारियां होती है एक जैसी, आपको पता नहीं चलता। जैसे पाइल्स यानी कि बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, एक फिशर, तीनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कहते नहीं, बताते नहीं कोई मेरी ये बीमारी है, पर आप बटरफ्लाई कर लीजिए, इन बीमारियों में भी लाभकारी है ये। महिलाएं जिनको पीसीओडी की समस्या है उनके लिए लाभकारी है।
और गुप्त रोग, कैसी भी समस्या हो, मैंने कहा कि नाभि के नीचे नीचे कैसी भी समस्या हो, मांसपेशियों का कमजोर होना हो, वो भी मजबूत होंगी मांसपेशियां भी। आप रोजाना बटरफ्लाई कर लो, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट कर लो तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको 5 मिनट कमर सीधी करके ये बटरफ्लाई करना है। और कोशिश करें धीरे धीरे घुटने जमीन की ओर लेके जाने की। हो सकता है आपकी जमीन की ओर ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप में खिंचाव तो आना चाहिए ना। हम जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, यहाँ पे खिंचाव आएगा तो ये आसन काम करेगा। अगर आप आराम आराम से करोगे तो ये आसन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, यानी कि हर पल घुटने जमीन की ओर लेके जाओ और कमर को सीधा रखो, और इसी स्पीड से आपको 5 मिनट ये बटरफ्लाई करना है, तितली आसन करना है। तो नाभि के नीचे जितने भी रोग होंगे वो आपको नहीं होंगे। इसका मतलब आप सदा जवान रहेंगे, क्योंकि ये हिस्सा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नाभि के नीचे का हिस्सा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी स्वस्थ रखना जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि फेस से जवान रहे। फेस से जवान होने के लिए मैंने पहला आसन बताया है, ठीक है ना। फेस से जवान रहने के लिए मैंने पहला आसन बता दिया है। अर्धलासन दीवार का सहारा लेके करना है। अगर आपको कमर से जवान होना है तो दो आसन मैंने बताए, सेतुबंध आसन और भुजंग आसन। पेट से जवान रहना है, पाचन तंत्र को मजबूत करना है, तो आपको पवन मुक्त आसन करना है। नहीं गैस बनती है, ऐसे पेट पकड़ के रखते हैं जी, क्या दिक्कत हो गई, गैस बनती है। ऐसा कड़ा मुंह रखेंगे, ऐसा उदास मुंह रखेंगे, क्या दिक्कत हो गई, पेट में दिक्कत है। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि पवन मुक्त आसन कर लीजिए, पेट के रोग मिट जाएंगे। आपने देखा हो सकता है आपके भी है। तो ये 5 आसन आप हल्के में मत लेना। आपने भी देखा होगा या आपने भी कहा होगा जी आप तो पेट में दिक्कत है, एक खाया पिया ढंग से करा करो, उल्टा सीधा मत खाया करो, अच्छा भोजन खाया करो। 5 आसन के साथ साथ आहार भी अच्छा जरूरी है। वो आहार जो आपको नुकसान पहुंचाए उसको छोड़ दो। नहीं आप पवन मुक्त आसन करोगे, उल्टा सीधा खाओगे तो फिर पाचन खराब हो जाएगा। पर मैं तो ये कहूंगा, ये जीभ है ये रुकती नहीं। ये तो सभी कहते आए हैं हमारे महापुरुष कि अच्छा भोजन खाइए, बुरा भोजन ना खाएं। फिर भी इंसान क्या करता है, ये जीभ होती है ना, ये स्वाद के चक्कर में कुछ ना कुछ खा ही लेती है ना। यही बात है ना, आपको भी पता है। कोई नहीं छोड़ता, जब स्वादिष्ट भोजन आता है ना तो सोचता है खा पी के मरेंगे, ऐसा बोलते हैं। अरे खा पी के मरेंगे, मरना तो सभी को है, पर स्वस्थ रहो ना। बीमार होके नहीं मरना, खा पी के मर लो, पर बीमार होके आपको नहीं मरना है। तो पाचन आपको अच्छा रखना है तो डेली आप पवन मुक्त आसन करो, 10 से 20 स्टेप करो इसके। इस आसन को 10 से 20 बार करो, फिर आपने जो उल्टा सीधा खाया है वो भी हजम हो जाएगा। मतलब हजम होने की क्षमता होनी चाहिए। फिर कभी कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं, इस दुनिया में आजकल चल ही रहा है, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसको बेचारे को कुछ सहयोग देने के लिए 5-10 बार, 5 बार, 20 बार पवन मुक्त आसन कर लीजिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। मैंने गहराई से बताया कि सदा जवान कैसे रहे। ये नहीं कि बस चेहरा चमका लिया, मुंह फुला लिया, भाई सदा जवान रहने के लिए करो, आपका चेहरा चमकेगा। पेट में खराबी है तो आप कितने चेहरे पे चमकाने के लिए कुछ भी कर लो, चेहरा नहीं चमकेगा। आपका पाचन मजबूत है तो सूखी रोटी भी खाओगे ना तो वो भी लगेगी शरीर के, और अंदर से जब उमंग आएगी तो चेहरे पे वो उमंग दिखेगी। पेट आपका मस्त रहेगा तो चेहरे पे मस्ती अपने आप दिखेगी। पेट आपका बीमार है, चेहरे की आप लिपापोती कर रहे हो, चेहरे को आप रगड़ रहे हो कि चेहरा चमके, ऐसे चेहरा नहीं चमकेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये 5 आसन आपका चेहरा चमका सकते हैं। मान लो आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी दिक्कत है घुटनों में, आपकी दिक्कत है पेट में, आपकी दिक्कत है गुप्त रोगों में, तो भी आप उदास रहोगे, आपका चेहरा नहीं चमकेगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 5 आसन इनको समझो। इनके जो मैंने फायदे बताए हैं पूरे शरीर के लिए हैं, ये 5 आसन पूरे शरीर स्वस्थ रखने के लिए ये 5 आसन जरूरी है। तो सिर्फ 5 आसनों में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, सिर्फ 5 आसनों से आप जवान रह सकते हैं, तो क्यों नहीं करोगे। सस्ता सौदा है ना, तो कर लो ये 5 आसन। वीडियो को रिपीट करके फिर समझो, पहले सुनो समझो, फिर धीरे धीरे इसको अच्छे से करो, तब आप जवान रह पाएंगे, तब आप स्वस्थ रह पाएंगे। जो आदमी स्वस्थ है ना वो जवान ही है। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, विशेष वीडियो बनाया है। आप इसको करेंगे और सभी उम्र वाले करेंगे, बूढ़े भी करेंगे, जवान भी करेंगे, महिला भी करेंगी, पुरुष भी करेंगे। सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया है और सबके पास ये वीडियो आपको पहुंचाना है कि सभी को जवान रहना है, सभी को स्वस्थ रहना है। जो स्वस्थ है वो ही जवान है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना योग सीखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आप करते रहिए योग। जय हिंद, जय भारत,